सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की स्पेशल वॉर रिपोर्ट, जिसके अंदर यूक्रेन और रूस की जंग के बारे में सारी जानकारियां दी जाती हैं। आपको बता दूं, इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस को काफ़ी झटका झेलना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि रूस को नुकसान नहीं हो रहा है, रूस को बड़े नुकसान झेलने पड़ रहे हैं और इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन ने एमरजेंसी रूस के अंदर अपनी मीटिंग बुलाई है। वजह यह है इस मीटिंग की, क्योंकि आए दिन रोज़ कहीं ना कहीं रूस में आग लग रही है। उस आग की वजह या तो रूस छुपा रहा है या बताना नहीं चाह रहा है, लेकिन बताया यह गया है कि यह एमरजेंसी मीटिंग सिर्फ इसलिए बुलाई गई है कि आए दिन रूस के अलग अलग इलाकों में आग लग रही है, जिससे रूस को काफ़ी खतरा बढ़ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक आपको ये बात बता दूं कि अब तक 1-50 यानी 49 जगह पर रूस के बड़े बड़े शहरों में और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, साथ में सरकारी संस्थाओं में आग लग चुकी है। अब आपको बता दूं, रूस इसको छुपा तो रहा है और रूस की क्रिमिनल इस बात को बार बार कह रही है ये जो आग है ये मौसम की वजह से है, गर्मी की वजह से। लेकिन दोस्तों, हकीकत कुछ और है। जिस प्रकार की वीडियो सामने आ रही हैं, इससे सारी दुनिया को ये बात समझ में आ रही है कि रूस पर कहीं ना कहीं छुपकर हमले हो रहे हैं। ये आग मौसम वाली आग तो नहीं लगती। दोस्तों, करोड़ों खरबों के हथियार यूके रूस के खिलाफ यूक्रेन को दे चुका है। अब ब्रिटेन को यह बात समझ में आ चुकी है कि मैं पूरी तरह से रूस की नज़रों में चढ़ चुका हूं और रूस भी एक सांप की तरह अपनी आंखों में यूक्रेन के समर्थकों को बसा चुका है, जिसमें सबसे आगे अमेरिका और ब्रिटेन है। जी हां, अब ब्रिटेन ने यह बात समझ ली है कि मुझ पर आने वाले वक्त में कुछ न कुछ बड़ा कांड किया जा सकता है रूस के द्वारा, जिसको देखते हुए ब्रिटेन ने अब अपने आप को मजबूत करने की ठान ली है। रूस के खौफ से अब उसने ऐलान किया है और तैयारी कर ली है एक ऐसी सबमरीन बनाने का जो कि अभी तक की सबसे बड़ी सबमरीन होगी, और ये सबमरीन परमाणु सबमरीन होगी। जानकारी के मुताबिक बता दूं कि ब्रिटेन ने यह फैसला इसलिए किया है क्योंकि अभी चंद दिन पहले जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि रूस की मीडिया ने खुलेआम व्लादिमीर पुतिन से ये आह्वान यानी ये रिक्वेस्ट करी थी कि ब्रिटेन को परमाणु बम से उड़ाकर ख़त्म कर दें, जिसको देखते हुए ब्रिटेन बौखला गया है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आके बड़े बड़े हथियारों को बनाने का ऐलान कर चुका है। बात यहाँ ब्रिटेन की तो ख़त्म हो गई, लेकिन रूस का भी समझ लीजिए मामला। रूस भी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, एक ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल। अब आप कहेंगे उसके पास तो हाइपरसोनिक मिसाइल है, बिल्कुल है, लेकिन ये जो हाइपरसोनिक डेवलप कर रहा है ये मोस्ट एडवांस एआई से लेस हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसे आसमान, ज़मीन और पानी से भी दागा जा सकेगा। रूस की ये सबसे एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी किसी को भी टक्कर देने के लिए काफ़ी है। रूस को तगड़ा झटका देते हुए नाटो ने वो काम कर दिया है जो उसको नहीं करना चाहिए था। आपको बता दूं और आपको ये जानना ज़रूरी है, ख़ास करके युवाओं को ये बात, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, इस बात को याद रखें और आज की तारीख को लिख लेना। नाटो ने रूस को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, ये कहते हुए लेबल कर दिया है टेररिस्ट सपोर्टर का। जी हाँ, अब रूस को ऑफिशियली दुनिया टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाली कंट्री मानेगी।
भले ही माने या ना माने, लेकिन नेटो के जो देश हैं उनको मानना पड़ेगा। मजबूरी में अब जो फंसेगा वो तो तुर्की है। दोस्तों, इन सभी के बावजूद आपको बता दूं कि ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से दुनिया के आधे हथियार ख़त्म करने के बावजूद फिर से हाथ बढ़ाया है और कहा है हमें और हथियारों की ज़रूरत है। न जाने ज़ेलेंस्की हथियार को खाकर गटक रहे हैं या ज़मीन में दबाकर इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे हथियारों के बावजूद उन्होंने कहा है कि मारियोपोल को आज़ाद करवाने के लिए हमें और हथियारों की ज़रूरत है। यूएन की रिपोर्ट आई है दोस्तों। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन से 8 मिलियन लोग, लगभग 80 लाख लोग अपना देश छोड़कर जा चुके हैं। यानी आबादी का 44% पॉपुलेशन खत्म हो चुका है, एरिया वो खाली कर चुका है, अपने देश को छोड़ चुका है। दोस्तों, विजय दिवस मनाया है, मैं आपको 3 दिन से दिखा रहा हूं, लेकिन एक खूबसूरत तस्वीर आपको और दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, पटाखों के जरिए आसमान पर रूस ने अपना झंडा बनाया और अपने विजय दिवस का एंड किया। विक्ट्री डे इस तरह से ख़त्म किया गया। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि ये यूक्रेन और रूस की जंग नहीं है, ये जंग अमेरिका और रूस की है। अब आप समझ लीजिए कि यूक्रेन तो सिर्फ एक सैनिक है, उस सैनिक को खाना देने वाला अमेरिका, पानी देने वाला अमेरिका, हथियार देने वाला अमेरिका, कपड़े देने वाला अमेरिका, ज़िंदगी देने वाला अमेरिका, तनख्वाह देने वाला अमेरिका, जंग की सारी सुविधाएं देने वाला अमेरिका। अब इस बात को इस रिपोर्ट से प्रूफ कर दूंगा मैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, बाइडेन ने वर्ल्ड वॉर 2 आर्म एक्ट को साइन किया है यूक्रेन के साथ, जिसके अंतर्गत, आसान कर रहा हूं, घबराइए नहीं, इसके अंतर्गत ये जो नई डील करी है यूक्रेन से, इसके अंतर्गत अब अमेरिका और भी खतरनाक हथियार और भी ताकतवर हथियार यूक्रेन को देगा रूस के खिलाफ। रूस को झटका देते हुए एक और कंट्री आगे निकल के आई है। इस कंट्री का नाम है लिथुआनिया। लिथुआनिया ने यूक्रेन पर रूस के हमले को जेनोसाइड करार देते हुए रूस को टेररिस्ट घोषित कर दिया है। आपको दोस्तों याद होगा कि मैंने कल की रिपोर्ट में बताया था कि पोलैंड में रूस के एम्बेसडर के ऊपर यूक्रेन के सपोर्टर्स ने खून जैसा लिक्विड फेंका था। जी हाँ दोस्तों, अब इसकी निंदा करने के बजाय पोलैंड के ऑफिशियल ने कहा है कि यूक्रेन के लोग गुस्से में हैं और गुस्से में ये किया जाना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है और ये समझने वाली चीज़ है, हम इसको समझ सकते हैं और समझना चाहिए कि यूक्रेन के लोग गुस्से में हैं। फिनलैंड ने नाटो की मीटिंग में ये बात कही है, रूस से बचने के लिए नाटो की मेंबरशिप सबसे बढ़िया चीज़ है। जानकारी के लिए बता दूं कि यूएन से रूस को निकाल दिया गया है। अब रूस की गद्दी पर चेचन रिपब्लिक आ गया है। पेंटागन ने यानी अमेरिका की रिपोर्ट बड़ी खतरनाक आई है, बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है रूस पर। रूस पर इल्ज़ाम ये है, पेंटागन कह रहा है कि रूस यूक्रेन के लोगों को ज़बरदस्ती रूस लेके जा रहा है। मतलब अगर रूस आम लोगों पर हमले करे तो भाई हमला कर रहा है, और अगर उनकी मदद करे तो ओहो ये तो अपने यहाँ लेके जा रहा है। मतलब चित भी उनकी और पट भी उनकी। जानकारी एक और आ रही है, रूस के खिलाफ जापान फुदक के फिर 4 कदम आगे आते हुए रूस पर और भी एडवांस तरीके से और भी डिटेल में जाकर पाबंदी लगा रहा है। दोस्तों, बता दूं कि यूक्रेन आए दिन ये कह रहा है कि अब मैंने रूस के इतने सैनिकों को मार दिया और इतने सैनिकों को मार दिया। अब ये तस्वीर देख लीजिए, ये यूक्रेन के सैनिकों की तस्वीरें हैं, सैकड़ों की तादाद में इनकी लाशें हैं, जिनको खुद कोई पहचान नहीं पा रहा है। यूक्रेन की सरकार के पास इनका डेटा नहीं है, पहचान नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको अब दफनाया जा रहा है। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। नाटो के चीफ हैं, इनको कोरोना हो गया है, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगली खबर आपको बता दूं, एलन मस्क ने, ये भी एक खबर बड़ी बता रहा हूं आपको, हालांकि इस खबर का इससे लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन बड़ी खबर है, अभी आ रही है मेरे पास। बता दूं, एलन मस्क ने तो ट्विटर ख़रीद लिया है और ख़रीदने के बाद अब बड़ा बयान ये दिया है, पॉलिटिकल बयान है एलन मस्क का ये। एलन मस्क ने कहा जो ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से बैन किया था वो गलत किया था। अब मैं वापस आ रहा हूँ या आ गया हूँ, तो अब मैं उनका अकाउंट उनको दे दूँगा।
अल जजीरा की रिपोर्ट एक सामने आई है जिसके अंदर यह खुलासा किया गया है कि रूस के सैकड़ों सैनिक मारे गए और जिनको फ्रिज में रखकर वापस रूस भेजा गया उनकी पहचान करके। छोटा सा वीडियो देख लीजिए, कॉपीराइट के तहत मैं पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा। All of this war for Russia. Unclaimed body bags stacked in refrigerated trains. Soldiers dead on the front line as Russia 25,000 have lost their lives so far, but Russia puts that number at about 1,300. We were given rare access to the bodies left behind. खार्किव का एक इलाका है इज्यूम, जिसको रूस ने अपने हमलों के बाद खंडर बना दिया है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक आपकी स्क्रीन पर ये 6 रूस के बड़े सीनियर कमांडर हैं डिफेंस के। जी हां, अब आपको बताऊं कि ये 6 लोगों की तस्वीरें हैं जो सीनियर कमांडर थे, ये मारे गए हैं। हालांकि 4 और कमांडर हैं, उनकी तस्वीरें नहीं मिल पाई हैं। अमेरिकी हॉविट्जर, आसान ज़बान में एडवांस तोप, अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को भेजे गए। स्क्रीन पर देखिए, ये हैं वो सारे हॉविट्जर जो कि यूक्रेन ने रिसीव भी कर लिए हैं और जब तक ये वीडियो देख रहे हैं आप, तब तक यूक्रेन के सैनिक इसको इस्तेमाल भी करना शुरू कर चुके होंगे। खार्किव रीजन में जो ब्रिज था, जो 2 इलाकों को जोड़ता था, रूस ने हमला करके उस ब्रिज को तोड़ डाला है। Руський лозовій. Ви бачите, як втікали звідси російські війська. Це вони просто влетіли на повній швидкості сюди. І от такий просто ДМТЛБ, просто, причому дивіться, одна влетіла на повній швидкості з цього боку села, а інша з іншого боку. Ви дивіться, що як вони просто, як пам'ятник просто, розлетілись. Z. Все чітко. क्योंकि रूस पर भी हमले लगातार यूक्रेन कर रहा है और पहली बार अब S-300 किस तरह से काम कर रहा है रूस के लिए, वो खुद रूस की मिलिट्री दिखा रही है। देखिए S-300 किस तरह से काम करता है। बड़ी खबर दोस्तों एक और आ रही है। जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर, जी हां ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर है ये एनेलिना नाम है इनका, और ये पहुंच चुकी हैं यूक्रेन। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति से इन्होंने मुलाकात करी है, ज़ेलेंस्की से, प्रेसिडेंट से इन्होंने मुलाकात करी है और कहा है कि यूक्रेन को और भी हथियार देंगे रूस को टक्कर देने के लिए और रूस को बर्बाद करने के लिए। हम और भी हथियार यूक्रेन को इसी तरह से देते रहेंगे। इन्होंने कई जगह का, बूचा से लेकर खार्किव, कई जगह का दौरा किया और रूस को सीधा सीधा आतंकी बताया। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, और जानकारी आते ही इसी तरह आपके सामने आता रहूंगा, रिपोर्ट देता रहूंगा। गोदी मीडिया से दूर रहिए। 2 मिनट की खबर के लिए 20 मिनट खराब मत करिए। रज़ाग्राफी देखिए और हमारे जैसे और छोटे मोटे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए।
सबके लिए बोलता हूँ और सबको लेकर चलता हूँ। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।